अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फंक्शन g of x इक्वल mx स्क्वायर प्लस n वेयर m एंड n आर कांस्टेंट नंबर्स। अगर ये फंक्शन दिया हो, ये देखें g of x इक्वल है mx स्क्वायर प्लस n, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। m और n इसमें क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ g ऑफ 4 इक्वल 20 है, अगर g ऑफ 4 की वैल्यू 20 दी हो एंड g ऑफ 0 की वैल्यू 5 हो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, तो हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन है g ऑफ x इक्वल mx स्क्वायर प्लस n। इफ g ऑफ 4 इक्वल किसके है, 20 के इक्वल है, देन इसमें हमने x की वैल्यू 4 पुट करनी है। ठीक है, x की प्लेस पे 4 लिखना है। m 4 स्क्वायर प्लस n। अब ये देखें g ऑफ 4 किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी प्लेस पे 20 लिख देंगे। 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस n, 16m इक्वल 20। अब इसको इस तरफ लिख लें, इसको इस तरफ लिख लें, 16m जमा n इक्वल 20 है। इसको हमने इस तरफ लिख लिया, इसको इस तरफ लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब क्या करेंगे, अब g ऑफ 0 इक्वल 5 लिखेंगे। इफ g ऑफ 0 इक्वल 5, अगर ये हो तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन फंक्शन में क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसमें x की वैल्यू 0 लिखनी है, 0 पुट करनी है। m x की जगह पे 0, x की प्लेस पे 0 स्क्वायर, g ऑफ 0 इक्वल है 5, 0 का स्क्वायर 0। अब 0 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 जमा n इक्वल 5। अब ये देखें n में 0 को ऐड करेंगे तो n ही आएगा, इक्वल 5, n इक्वल 5 आ गया, n की वैल्यू 5 आ गई। अब ये जो n की वैल्यू 5 है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट n इक्वल 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है, इसमें n की वैल्यू 5 पुट करें, n की प्लेस पे 5 लिख दिया। अब ये 5 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 ये आ गया 15। अब ये देखें m के साथ 16 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, 15/16, तो ये m की वैल्यू आ गई। सो m की वैल्यू 15/16 और n की वैल्यू क्या है, 5। तो ये m और n दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।